सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आज हम आप लोग कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वॉइस वाच के विषय में आपको हम बताते हैं कि वाच है क्या। सबसे पहले हम वाच का शाब्दिक अर्थ बताते हैं। वाच का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय। बोलने का जो विषय होता है उसे ही वाच्य कहते हैं। अगर हम इसको एक शब्दों में परिभाषित करें तो क्रिया का वह रूपांतरण रूप जिसका मुख्य विषय कर्ता हो, कर्म हो या भाव हो, अर्थात क्रिया जो परिवर्तित होती है, क्रिया का जो परिवर्तन रूप होता है उसका जो मुख्य विषय होता है कर्ता होगा या कर्म होगा या भाव होगा, तो उसे ही हम वाच कहते हैं। क्रिया का वह रूपांतरित रूप का विषय कर्ता, कर्म या भाव हो, उसे वाच्य कहते हैं। कि जब क्रिया का जो परिवर्तन रूप होगा वह उसका जो मुख्य विषय होगा कर्ता होगा या कर्म होगा या भाव होगा, ऐसी स्थिति में उसे हम वाच्य कहते हैं। इसमें लिंग, वचन और पुरुष जो है इस क्रिया के या तो कर्ता के अनुसार चलेगा या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार परिवर्तित होगा। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसा आपने परिभाषा में भी देखा। प्रकार में पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब वाच्य को हम समझने के लिए 3 उसके जो प्रकार हैं उनको अलग अलग से समझेंगे, तभी हम वाच्य को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है, जैसे नाम से ही पता है कि यह कर्ता के समतुल्य है। जैसे कि क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का वो हो। क्रिया का जैसे कि पहले हमने बताया है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय ही। जब बोला जाता है कोई एक विषय होता है, जैसे बालक सोता है तो बालक यहाँ पर विषय है, ठीक है, तो बालक करता है। तो मैंने अभी क्या बताया कि कर्तृवाच्य में क्रिया के रूपांतरण का विषय जब कर्ता की प्रधानता का बोध हो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। क्रिया के रूपांतरण से, जैसे क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध, क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता मतलब प्रमुखता, कर्ता ही सब कुछ हो, उसके प्रधानता का बोध हो, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि बालक, यहां देख लेते हैं, बालक सोता है, तो बालक सोता है, इसमें किसकी प्रधानता है, बालक की है। बालक क्या है, कर्ता है, और जो क्रिया है सोना वो पूरी तरह से कर्ता पर आधारित है। कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन है, क्रिया भी सोता है, एक वचन पुल्लिंग ही है। तो अर्थात जहां पर कर्ता की पूरी तरह प्रधानता हो, कर्ता ही बोध कराया है चीज का, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। एक उदाहरण देखते हैं हम, बच्चे खेलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर भी कर्ता बच्चे कर्ता ही प्रमुख है और क्रिया खेलना उसी के अनुसार रूपांतरित हो रही है।
तो जब बच्चे हैं तो बच्चे क्या है, बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में हो गई। अर्थात अभी हमने क्या बताया कि कर्ता के अनुसार ही लिंग, वचन और पुरुष भी परिवर्तित होंगे। एक उदाहरण और देखिए, गीता खाती है। यहाँ पर गीता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया जो खाती क्रिया है खाना, वो भी स्त्रीलिंग है। तो कर्ता के अनुसार ही लिंग, वचन और पुरुष भी परिवर्तित होंगे। तो क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कर्ता ही प्रमुख हो, वहां पर कर्तवाच्य होता है। जैसा कि आपने इन तीनों में देखा, ये तीनों कर्तवाच्य के उदाहरण थे। ठीक है, कर्ता की क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता की प्रमुखता हो, तो वहां पर हम कर्तवाच्य की पहचान करते हैं, कर्तवाच्य माना जाता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य भी वाच्य का ही भेद है। तो क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध न होकर, कर्ता की प्रधानता का बोध न होकर कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे कि देखिए, कर्म की प्रधानता का बोध, बोध का मतलब ज्ञान, विषय। तो कर्म की प्रधानता का बोध जहां पर हो, वहां कर्मवाच्य होगा। अभी आपको बताया कि कर्ता की प्रधानता का बोध जहां कर्ता ही सब कुछ हो, कर्ता के अनुसार क्रिया संचालित हो, वहां पर कर्ती होता है। जहां कर्म के अनुसार क्रिया संचालित हो, परिवर्तित हो, वाक्य बने, वहां पर कर्म की प्रधानता होती है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रीता से गीत गाया गया, रीता से गीत गाया गया। ठीक, अब यहां पर देखिए, रीता से गीत गाया गया। रीता करता है, लेकिन प्रधानता किसकी है, गीत की। क्या हो रहा है यहाँ पे, गीत गाया गया, गीत गाया जा चुका है, गीत सुनाया गया है, लोगों ने सुना है, गीत गाया गया है। अर्थात यहाँ पर गीत जो है वो कर्म है और कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। एक दूसरा उदाहरण देखिए, पतंग उड़ रही है, उड़ रही है। उड़ना कर्म क्रिया है, जैसा आपको पहले से पता है। पतंग क्या है, यहाँ पर क्रिया, क्रिया की पतंग कर्म है, पतंग कर्म है, पतंग उड़ रही है, उड़ना क्रिया है। तो क्रिया जो है वो पतंग के अनुसार ही संचालित हो रही है। तो यहाँ पर भी कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रमुखता है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, रोगी को दवाई दे दी गई, दे दी गई। अब यहाँ पे देखिए, रोगी स्त्रीलिंग शब्द है और दवाई भी स्त्रीलिंग ही है। तो क्रिया को दवाई देना, ठीक है, यहाँ पर प्रमुखता क्या है, दवाई देना, दवाई दिया जा रहा है, कर्म हो रहा है, अर्थात कर्म की यहाँ भी प्रमुखता है। तो हम तीनों उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, तो यह समझ में आ जाता है कि जहाँ पर कर्ता हो कोई बात नहीं, लेकिन कर्ता की प्रमुखता ना होकर कर्म की प्रमुखता हो, कर्म ही सब कुछ माना जाए, कर्म के अनुसार क्रिया संचालित हो, रूपांतरित हो, वहां पर हम कर्मवाच्य मानेंगे। इसी तरह अब आइए हम भाववाच्य की बात करते हैं। भाववाच्य जिसे हम क्रिया भी कहते हैं, ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया के रूपांतरण से, जिस वाक्य में क्रिया के रूपांतरण से या क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रमुखता न हो और उस जगह पर क्रिया या भाव की प्रमुखता हो,
प्रमुखता हो, ऐसी स्थिति में, ऐसे वाक्यों में हम भाववाच्य मानेंगे। भाववाच्य होता है, इसमें लिंग, वचन और पुरुष भाव के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं, भाव के अनुसार ही संचालित होते हैं, क्रिया के अनुसार ही संचालित होते हैं। कर्ता तो है लेकिन प्रमुखता किसकी है? क्रिया की है, भाव की है, अतः इसे ही हम भाववाच्य कहेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। उससे पढ़ा नहीं जाता, और भाववाच्य को पहचानने के लिए एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि इसमें असमर्थता भी प्रकट की जाती है कि यह उसके लिए असमर्थ है, वह ऐसा नहीं कर सकता। यह कभी कभी नकारात्मकता के भाव भी प्रस्तुत हो जाते हैं। तो जहाँ असमर्थता, नकारात्मकता के भाव आए वहाँ पर भी हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि यहाँ भाववाच्य ही होगा। जैसे अभी उदाहरण सामने आपके है, देखिए इसमें लिखा है कि उससे पढ़ा नहीं जाता। इसमें क्या है? उससे पढ़ा नहीं जाता। उससे कहा तो जा रहा है कि कोई करता है, उसी को संकेत किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कर्ता प्रमुख नहीं है। यहाँ प्रमुखता किसकी है? पढ़ा नहीं जाता। पढ़ना जो क्रिया है उसको बताया जा रहा है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, अब वो असमर्थ है इस समय। तो समझ गए? दूसरा, सोहन से चला नहीं जाता। सोहन से चला नहीं जाता। सोहन करता है लेकिन उसकी प्रमुखता नहीं है। प्रमुखता किस बात की है? चला, चलने की। चलना क्या है? क्रिया। तो क्रिया की है, भाव क्या कर रहा है कि चला नहीं जाता, अर्थात वो असमर्थ दिख रहा है, तो अपने आप को बता रहा है, संकेत किया जा रहा है कि मोहन से चला नहीं जाता। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन जो क्रिया का भाव आ रहा है अर्थात यहाँ पर भाववाच्य ही होगा। एक उदाहरण और देखिए। अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब यहाँ पर भी अब मुझसे मतलब मुझसे संकेत दिया जा रहा है, लेकिन मुझसे जो करता है वो प्रमुख नहीं है। प्रमुखता क्या है? सहना क्रिया है, अर्थात सहा नहीं जाता। तो यहाँ भी असमर्थता प्रकट की जा रही है, क्रिया की ही प्रमुखता है, ना यहाँ कर्ता की प्रमुखता है, ना यहाँ कर्म की प्रमुखता है। अर्थात जहाँ पर क्रिया की प्रमुखता हो, वाक्य में क्रिया या भाव की ही प्रमुखता हो, वहां पर भाववाच्य होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसा कभी आपने देखा कि वाच्य बोलने का विषय जो होता है उसे ही वाच्य कहते हैं, वही उसका शाब्दिक अर्थ है। क्रिया का वह रूपांतरित रूप जब क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव मुख्य विषय हो उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार तीन: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसा भी आपको बताया कि कर्तृवाच्य में क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रमुखता हो, यहाँ देखिए कर्ता की प्रधानता हो, जब कर्ता की प्रमुखता होगी, कर्ता ही प्रमुख होगा, तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। ठीक। कर्मवाच्य में कर्ता प्रमुख न होकर कर्म की प्रधानता होती है, और भाव में न कर्ता प्रमुख होगा न कर्म प्रमुख होगा, यहाँ पर भाव होगा, क्रिया की प्रमुखता होगी, और इस वाक्य में असमर्थता भी प्रकट की जा सकती है। तभी आपने देखा। अब आगे हम आपको कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो परिवर्तन करते हैं। ठीक है। वाच्य परिवर्तन। ठीक। वाच्य परिवर्तन करके आपको दिखाते हैं, उससे समझने में और आसानी होगी। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य को भाव में बदलते हैं, कर्म में बदलते हैं। ठीक है।
कर्तवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। देखिए कर्तवाच्य जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन द्वारा पढ़ा गया। ठीक, मोहन द्वारा पढ़ा गया। ठीक है। दूसरा एक और इसी में ले लेते हैं, शालिनी हंसी। ठीक, शालिनी हंसी, इसका भाव क्या होगा? शालिनी से हंसा गया, शालिनी से हंसा गया। भाव यहाँ पे कर्म होगा, जैसे कर्तवाच्य में शालिनी हंसी, तो कर्म में क्या होगा? शालिनी से हंसा गया, अर्थात कोई काम हो चुका। ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं। अब हम कर्ती को भाव में बदलते हैं। ठीक, समझ में आया इतना? अब कर्तवाच्य को भाव में बदल के देखते हैं। अभी एक मिनट रुकिए। कर्तवाच्य को भाव में बदलते हैं। मैं अब चल नहीं पाता। अभी आपको हमने क्या बताया था कि असमर्थता बताया था यहाँ पे भाव में, लेकिन कभी कभी कर्तवाच्य में भी नकारात्मकता वाले शब्द आ जाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने क्या दिखाया कि अब मैं चल नहीं पाता, अर्थात जब इसको हम भाव में परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे, बनेगा कि मुझसे चला नहीं जाता। अभी आपको हमने क्या बताया था कि असमर्थता प्रकट की जाती है भाव में, और कभी कभी कर्तवाच्य में भी नकारात्मकता वाले शब्द आ जाते हैं, जबकि अधिकांशतः नकारात्मकता वाले शब्द भाववाच्य में, जहाँ पे क्रिया की प्रमुखता होती है, वही होते हैं। जैसे अभी आपने देखा क्या कि कर्तवाच्य में मैं अब चल नहीं पाता, तो इसका भाव में क्या हो जाएगा? मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक। और देखते हैं उदाहरण इस तरह, उसने गीत लिखा, उसने गीत लिखा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्तवाच्य। उसने गीत लिखा, ये हो जाएगा कर्तवाच्य। अगर इसको हम कर्म में बदलेंगे तो उससे गीत लिखा गया। ठीक, उससे गीत लिखा गया। और इसी को अगर हम भाव में बदलना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? उससे लिखा नहीं जाता। ठीक, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? अभी आपने क्या देखा कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जहां पर कर्ता की प्रमुखता हो वहां पूरी तरह से कर्तवाच्य होगा, जहां पर कर्ता प्रमुख ना होगा, कर्म की प्रधानता हो, कर्म को मुख्य विषय मान लिया जाए, वहां पर कर्मवाच्य होगा। और जहां पर ना कर्ता प्रमुख हो ना कर्म प्रमुख हो, तो वहां पर भाववाच्य होता है, अर्थात क्रिया की प्रमुखता होती है, वहां पर भाववाच्य होता है। ठीक।